नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बड़ों की तरह बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं। इंटरनेट की मदद से बच्चे दुनिया भर की घटनाओं के प्रति जागरूक भी बने रहते हैं, यानी कि अपडेटेड रहते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट की दुनिया बच्चों को परिवार, खेलकूद और दोस्ती वाली असली दुनिया से दूर करने लगे तो फिर माता पिता को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लंबी फ्रेंड लिस्ट आपसी संबंधों की मजबूती और मिठास की गारंटी नहीं दे सकती। व्यस्त जिंदगी जीने वाले माता पिता यानी कि पेरेंट्स को भी जिंदगी की टाइमलाइन से बच्चों के लिए टाइम निकालना सीखना होगा, क्योंकि सोशल साइट्स की नकली दुनिया में खोया बचपन बहुत तेजी से लॉग आउट हो जाता है। ट्वीट ट्वीट SMS ट्वीट ट्वीट। जिस उम्र में बच्चे सोशल यानी सामाजिक होने का सही अर्थ समझ भी नहीं पाते, उस उम्र में बच्चे सोशल साइट्स पर धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। जिस उम्र में बच्चों को पार्कों में झूले झूलने चाहिए, उस उम्र में बच्चे सोशल साइट्स की वॉल से छलांग लगा रहे हैं। उम्र से पहले डिजिटल दुनिया में बच्चों की ये छलांग उन्हें सामाजिक रूप से गहरी चोट पहुंचा रही है। ब्रिटेन में सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में ये साफ हो गया कि छोटे बच्चों को इंटरनेट की ओवरडोज उनके बचपन को बेचैनी वाली बीमारी दे रही है। जैसे मान लिया बच्चे कहीं गए हैं, इकट्ठे गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और सेम ही फोटोज में क्लिक हुई है, तो बच्चे अगर फ्रेंड ने डाल दी वो फोटो और उसके अंदर वो बच्चा अच्छा नहीं लग रहा खुद, तो फ्रेंड से झगड़ा भी हो जाता है। तूने ये वाली पिक क्यों लगाई जिसमें मैं अच्छी नहीं आ रही थी? पहले मेरे से इसको वेरीफाई कराना था, फिर इसको डालना था। अगर डालनी थी तो मेरे को टैग क्यों किया? गुस्सा आता है और इस चीज़ को वो अपनी, इवन मैंने तो ये देखा है कि अपनी डीपी को डिलीट ही मार देते हैं, जिस पे उनको कम लाइक्स मिलते हैं, कुछ ऐसा होता है तो वो उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसमें मिला ही नहीं उनको। ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब इस वजह से बच्चों में इन्फीरियरिटी और कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पैदा हो गया। बड़ों की तरह बच्चे भी नोमो यानी नो मोबाइल फोबिया और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी मानसिक परेशानियों के शिकार हो रहे हैं। नोमो के शिकार लोगों को मोबाइल फोन के बगैर थोड़ी देर रहने पर भी बेचैनी होने लगती है, जबकि फोमो के शिकार लोगों को तब परेशानी होने लगती है जब उन्हें लगता है कि वो सोशल दुनिया की हलचल को मिस कर रहे हैं। बड़ों की तरह बच्चे भी अब नोमो और फोमो के शिकार हो रहे हैं। जैसे कभी खोलता हूँ और फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आई, मैसेजेस नहीं आते, तो थोड़ा डिप्रेशन से मैं हो जाता हूँ, थोड़ा अजीब सा फील होता है। और प्रोफाइल पिक्चर अच्छा आए इसलिए आप कितनी बार क्लिक करते हो पिक्चर? बहुत बार, 10-15 बार तो नॉर्मल है। रिलेटिव से कम बात करें और ऊपर जाके फेसबुक खोल के चेक कर ले। जब फ्रेंड्स की डीपी पर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, मेरे पर नहीं आते, तब बहुत बुरा लगता है। पिक्चर पर ज़्यादा अच्छे लाइक्स आते हैं, फिर कम मेरे को इस वजह से अच्छा नहीं लगता। बच्चों में इंटरनेट की लत को लेकर किए गए सर्वे में यह भी पता लगा कि जो बच्चे इंटरनेट के हैवी यूजर्स होते हैं, उनमें कामचोरी और क्लास में गैर हाजिर रहने की आदत बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा होती है। सर्वे के मुताबिक इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 11% बच्चे कामचोरी और क्लास में एब्सेंट रहने के आदी थे, जबकि इंटरनेट का कम इस्तेमाल करने वाले बच्चों में से सिर्फ 6% में ही ये बुरी आदत पाई गई। देखिए, बच्चों का ब्रेन इम्प्रेशनेबल होता है, तो बच्चे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, गलीबल होते हैं इस तरह के कमेंट से। अगर उनको कोई कमेंट करता है, वो ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव होते हैं, उनके दिमाग में ज़्यादा गहरी छाप छोड़ सकता है। तो ओवर इंटेलिजेंस ऑफ एनी सॉर्ट इन सोशल मीडिया स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इज़ नॉट रिकमेंडेड। भारत समेत पूरी दुनिया में छोटे छोटे बच्चे तेजी से इंटरनेट की लत का शिकार हो रहे हैं। कई देशों में तो हालात ये हो गए हैं कि इंटरनेट की लत छुड़वाने के लिए माँ बाप बच्चों को इंटरनेट नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करा रहे हैं। इन कैंप्स में बच्चों का डिजिटल डिटॉक्स करने की कोशिश की जाती है। भारत समेत पूरी दुनिया के कई देशों में बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से नए जमाने की शिक्षा दी जा रही है। ये बहुत जरूरी है, लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि जिंदगी के ब्लैक बोर्ड पर बच्चे रिश्तों का क ख ग लिखना ना भूल जाएं।
चार दोस्त एक साथ बैठे हों तो इसका मतलब है बहुत सारी गॉसिप, लेकिन मेरे आसपास आपको शांति सुनाई दे रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, लगभग सेम एज ग्रुप के लोग हैं, लेकिन यहाँ जो शांति है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन सब के हाथ में मोबाइल है और सबका नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क जो है इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा हुआ चल रहा है, और यही वजह है ये तकलीफ देने वाली शांति है। एक बार मेरे हाथ में फोन लग जाए, बस मेरे 1-2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं मुझे खुद पता नहीं रहता। Actually, my phone is new. My mom has just given me, and I have now created Facebook account recently. Then I must upload a one pic selfie daily. ठीक है, रोज एक, एंड मैं उसे हर 2 मिनट बाद चेक करती हूँ कितने लाइक है, एंड अगर वो अच्छी नहीं होती पूरा दिन स्पॉइल जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि हम लोग इंटरनेट के मालिक हैं, इंटरनेट के गुलाम नहीं। डिजिटल क्रांति आपके और आपके बच्चों के जीवन को सुखी बनाने में मदद जरूर करती है, लेकिन जब बड़े और बच्चे सारे रिश्ते सोशल नेटवर्किंग की वॉल पर निभाने लगते हैं तो असली रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। रूफी जैदी और पूजा मक्कड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो रिपोर्ट आपने देखी, रिपोर्ट के साथ साथ एक सर्वे भी देखिए। ब्रिटेन में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि 10 से 15 साल की उम्र के ऐसे बच्चे जो 3 घंटे से ज्यादा फेसबुक या फिर ट्विटर जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने लुक्स यानी कि अपने शारीरिक बनावट से नाखुश रहते हैं। सर्वे में शामिल 3500 बच्चों में से 47% ने माना कि वो अपनी शारीरिक बनावट और चेहरे से खुश नहीं है, यानी कि इन बच्चों की शिकायत थी कि वो दूसरे बच्चों से कम खूबसूरत हैं। यानी सर्वे में शामिल सिर्फ 53% बच्चे अपने लुक्स को लेकर संतुष्ट नजर आए। सर्वे में वैसे बच्चों को भी शामिल किया गया था जो किसी भी तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल नहीं करते, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 82% बच्चे अपने लुक्स और शारीरिक बनावट से खुश हैं। सर्वे में पाया गया कि जो बच्चे फेसबुक और ट्विटर जैसी साइट्स पर बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं, माता पिता और दोस्तों के साथ अपने संबंधों को लेकर भी ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी नाम की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रोजाना 3 घंटे से ज्यादा इंटरनेट सर्फिंग करने वाले 44% बच्चे अपनी मां से हफ्ते में 1 बार या उससे भी ज्यादा बार लड़ाई करते हैं, जबकि इंटरनेट का इस्तेमाल ना करने वाले बच्चों में से सिर्फ 20% ने ही अपनी मां के साथ बहस और लड़ाई झगड़े की बात मानी। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बच्चों में से 17% ने यह भी माना कि उन्हें स्कूल में बुलिंग यानी कि दूसरे बच्चों द्वारा चिढ़ाए जाने की घटना का भी सामना करना पड़ता है, जबकि जो बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते उनमें से सिर्फ 11% बच्चों ने कहा कि उन्हें चिढ़ाया जाता है।